अभी देखिए हम लोग यहाँ से आए, ये गंडोला राइड से आए। और ये देखो, और यहाँ पे अब ये लोग अपने, अच्छा अच्छा, गुड, हाँ अच्छा बताया पुष्कर। अभी मैं उमा इधर में, इधर से हाँ लिया ना यहाँ से। और उपमा और पुष्कर आनंद लेते हुए व्यू का। ये मुझे तो नीला नीला आकाश दिख रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और ये पूरा इसी से हम लोग अभी ऊपर में आए दूसरे माउंटेन पे, और वो जो दूर आपको दिख रहा है वो गंडोला राइड का था। और यहाँ से आए हम लोग, और ये माउंटेन पे अभी हम लोग भ्रमण करेंगे। और इसी पे हम लोग घूमेंगे, बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है। ये मेरे पीछे में स्टीम क्लॉक दिख रही है, और हम लोग आए हैं यहाँ स्टीम क्लॉक के पास में। ये बहुत पुराना स्टीम क्लॉक है, और एक एक घंटे के बाद में, जैसे अभी 7 बजे यहाँ से मैंने वीडियो निकाला है, यहाँ पे वो धुआं निकालता है और कू 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 इंजन के जैसे आवाज आती है। स्टीम क्लॉक देखने के बाद हम लोग खाना करके फिर से होटल आए। देखिए रास्ते में इतना सुंदर दृश्य था, और होटल आके फिर हम लोगों ने खाना वाना खा के दूसरे दिन की तैयारी की। दूसरे दिन हमको निकलना था शैनॉन फॉल के लिए, वहाँ की भी अपडेट्स मैं आपको देती रहूँगी। ये दूसरे दिन सवेरे हम लोग शैनॉन फॉल पे आए, लेकिन एज़ यूजुअल मेरा आवाज़ फिर से लैप्स हो गया, रिकॉर्डिंग ठीक से नहीं हो पाई। इसीलिए चलो मैं सोच रही थी कि चलो मैं वॉइस ओवर ही कर देती हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि भीड़ भाड़ भी बहुत थी आजू बाजू में। वहाँ पे हम लोग आए, वहाँ पे शैनॉन पार्क था, और एक तरफ में फिर से गंडोला राइड थी। हम लोगों ने इतनी गंडोला राइड्स की है कि वापस होटल में आने के बाद भी मुझे ऐसा लगता था कि मैं अभी भी झूले में ही झूल रही हूँ। तो वहाँ पे देखिए शैनॉन फॉल के पास में हम लोग आए हैं। एक बहुत बड़ा फॉल है शैनॉन फॉल, और बहुत सुंदर है।
तो वहाँ एक्चुअली ये बहुत ही प्रकृति से भरपूर देश है कनाडा। तो ये शैनॉन फॉल में हम लोग आए तो थोड़ा बहुत चलना ही पड़ता है एकदम। वहाँ पे हम लोग फ्रेश व्रेश होके आगे में बढ़े और चलते-चलते थोड़ा-सा ट्रेल वॉक करना पड़ता है। ट्रेल वॉक करके अंदर की ओर जाओ तो आपको फॉल के दर्शन होते हैं और बहुत बड़ा फॉल है ये। तो यहाँ पे बहुत बहुत अच्छा व्यू आता है। तो वहाँ जाने के बाद में फिर हम लोगों ने वहाँ पे भी फ़ोटो-वोटो खिंचवाए, रीलें-वीलें खिंचवाई। उसके बाद हम दूसरे ट्रेल से गंडोला राइड तक पहुँचे। इस राइड का नाम था स्काई लिंक्स। तो वहाँ पे हम लोग पहुँचे। देखिए ये टूरिस्ट लोगों की बसें भी वहाँ पे खड़ी हुई है। वहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए थे। इस फॉल के लिए गंडोला राइड के लिए भी हमको बहुत चलना पड़ा। वॉकिंग कम से कम हमको 1 से 1.5 किलोमीटर, ज़्यादा ही 2 किलोमीटर वॉकिंग करना। इस राइड का नाम था स्काई लाइन। स्काई लाइन माने बहुत ऊपर तक। हमने नीचे से देखा तो मैं उपमा को बोली ये तो बहुत छोटा सा दिख रहा है, कहाँ ऊपर है। लेकिन एक्चुअल जब हम लोग उसमें बैठे तो देखिए हाइट आपको भी दिखाई दे रही होगी। तो ये सी टू स्काई स्काई लाइन बोलते हैं इसको। नीचे में सी है और ऊपर आकाश की तरफ जा रही है। इसके बहुत स्पेशियस डब्बे थे और एक इसमें एक ही फैमिली को बिठा रहे थे, चाहे वो 2 हो चाहे वो 1 हो। जैसे अपने यहाँ पे ठूस ठूस के भरते हैं वैसे नहीं, एक फैमिली का एक डब्बा, उसमें आप बैठिए जाइए। और टिकट्स यहाँ पे मैंने देखा है कि गंडोला राइड्स के टिकट्स बहुत हाई रेट्स के हैं। तकरीबन 100 से लेके $70 से लेके 100 तक डॉलर के टिकट्स यहाँ पे गंडोला राइड के हैं, क्योंकि वो दिखता ही है, क्योंकि इतने बड़े बड़े ह्यूज है उनका रख रखाव और उनका जो सिक्योरिटी है या सेफ्टी पॉइंट्स है, उन्होंने ये टिकट्स रखे हुए होंगे शायद। तो ये हम बालकनी में पहुंच गए थे गंडोला राइड के। यहाँ पे बाजू में रेस्टोरेंट था, वहाँ रेस्टोरेंट पे हम लोगों ने थोड़ा बहुत खाया और बाहर ये जो बालकनी थी यहाँ से आपको पूरा व्यूज़ दिख रहा था, सी से लेके स्काई तक। और साइड में देखिए दोस्तों फिर से एक सस्पेंशन ब्रिज है वहाँ पे, तो वो भी एकदम खाई के ऊपर में था। तो हम लोग सोचे पहले कुछ खा पी लेते हैं फिर सस्पेंशन ब्रिज पे चलेंगे। लेकिन उपमा और पुष्कर को और ऊपर में हाइक में जाना था, लेकिन धूप थी इसलिए मैंने उनको नहीं बोला और ठंडी भी थी। तो मैं वहीं रुक गई और वो दोनों उसके लिए निकल गए थे। मैं वहीं के वहीं टहल रही थी। फिर उसके बाद में हम लोग, मैं देखिए मेरा आवाज़ चला गया, नहीं तो मैं पूरा वर्णन कर रही थी आप लोगों को। और यहाँ पे देखिए ये गंडोला राइड के साइड में ऐसे छाते लगे हुए थे, वहाँ पे आप बैठिए, आराम कीजिए, कुछ खाना वाना खाइए, पानी से लेके पूरी व्यवस्था वहाँ पे थी। और एक ये देखिए ये हेलीकॉप्टर बार बार वहाँ पे घूम रहा था। तो ये एक अच्छा है कि सुरक्षा व्यवस्था बहुत तगड़ी रहती है, क्योंकि इतने हाइट में ये गंडोला है कि कुछ भी होने की आशंका हमेशा बनी रहती है। कुछ अगर इमरजेंसी के समय में कुछ मदद चाहिए तो ये हेलीकॉप्टर्स हमेशा वहाँ पे राउंड लगाते रहते हैं। देखिए यहाँ नीचे में आपको सी दिख रहा है और ये देखिए ये गंडोले जा रहे हैं, छोटे छोटे आपको दिख रहे होंगे डब्बे। ये गंडोले ऊपर की तरफ में आ रहे हैं। ये एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन पर, दूसरे माउंटेन से तीसरे माउंटेन पर ऐसे जाते हैं। इसलिए हमको नीचे से समझ में नहीं आता है, हमको लगता है ये तो छोटा सा है, लेकिन ऊपर जाने के बाद में वो फिर से दूसरे माउंटेन पे जाते हैं। ऐसे हायर रेंज तक ये जाते हैं और बहुत वहाँ से आपको पूरा जो व्यू है वो बहुत ही 360 व्यू बहुत सुंदर दिखता है। तो यहाँ से मैं आपको व्यू दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ भी हमने कुछ फ़ोटो क्लिक किए, वहाँ से लोगों से बातचीत किए और उसके बाद में हम सस्पेंशन झूले पे जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन बहुत भीड़ थी सस्पेंशन ब्रिज पे, इसलिए हम थोड़ी देर रुक गए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ रही तो फ़ोटोज़ भी लेने में थोड़ी दिक्कत होती है और हम किसी को बोल नहीं सकते हैं कि आप बाजू हटिए, क्योंकि वो बहुत बड़ा ब्रिज रहता है, एक छोर से पर्वत के दूसरे छोर तक वो रहता है। वो सब कुछ होने के बाद में फिर हम लोग वापसी की यात्रा शुरू की। आते वक्त हम ऊपर मुँह करके बैठे थे, जाते वक्त हम लोग नीचे मुँह करके बैठे, क्योंकि नीचे का व्यू हमको लेना था। वो हेलीकॉप्टर भी घूम ही रहा है। फिर वहाँ पे सस्पेंशन ब्रिज पे मैं खड़ी हो गई और पुष्कर वहाँ बालकनी से दूर खड़े डेक से वहाँ पे फ़ोटो ले रहा था। और वहाँ पे फिर ये इन लोगों को एक्चुअली 2 ही लोगों के आने जाने की जगह रहती है, बीच बीच में गंडोला भी आते रहते हैं वहाँ पे।
तो सभी दृश्य कैप्चर करने की मैंने कोशिश की उस समय में। और ये देखिए बहुत सुंदर, धीरे 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 जाते हैं और जब वो नीचे की तरफ जाते हैं तब तो व्यू बहुत अच्छा रहता है। और मैं पुष्कर को वही बोल रही थी कि ये गंडोला में बैठते बैठते अब मुझे ना सही में चक्कर आने लगे हैं। मैं नीचे ज़मीन पे भी उतरती थी तो मैं थोड़ा सा हिल जाती थी, क्योंकि तकरीबन हमने गंडोला राइड्स 5-6 किए हैं वहाँ पे। तो कुछ लोग आते हैं, गंडोला राइड तक आते हैं, व्यू देखते चले जाते हैं, क्योंकि सभी को पॉसिबल नहीं रहता है, क्योंकि बहुत हाई रेट के टिकट्स रहते हैं। लेकिन हमने सोच के रखा था कि हम लोग इतने दूर पे आए हैं तो हमको तो गंडोला राइड्स करनी ही है, कुछ भी हो। ये राइड करने के बाद में हम लोग फिर अपने होटल पहुँचे। थक गए थे इसलिए मैं एंड नहीं ले पाई वीडियो का, लेकिन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कल हमको निकलना है व्हिस्लर के लिए, वहाँ के वीडियो क्लिप्स भी मैं ज़रूर लाऊंगी। तो ओके देन, टाटा, बाय बाय।